ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मेरा सारा जोर जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर है। सो प्रीमियर को फ़िलहाल मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया, लेकिन बिल्कुल ही साइड नहीं मारी उससे। 5-6 वीडियोज़ आफ्टर इफेक्ट्स की आएंगी, उसके बाद एक आधी वीडियो प्रीमियर की भी आएगी, क्योंकि काफ़ी काम प्रीमियर का हो चुका है। जो बाकी है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड करता रहूँगा। 3-4 इफ़ेक्ट्स मैं सिखा चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। आज का इफ़ेक्ट बहुत मज़े का है, बड़ा फ़न है उसके अंदर। वो है डांसिंग बिल्डिंग्स। म्यूज़िक वीडियोस में इस्तेमाल होता है, आप व्लॉग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो मेरा ख्याल है डिले किए बगैर चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पर, देखते हैं कैसे होगा। ओके जी, सबसे पहले मुझे वीडियो चाहिए जिस पर मुझे करना है काम। तो वीडियो कुछ ये है जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ से मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। इसके बाद मुझे देखना है इसकी लेंथ कितनी है। 22 सेकेंड्स है, मुझे कम करके 12 तक लेके आना है। इसको मैं कम करूँगा, ट्रिम्ड कंपोजिशन टू वर्क एरिया, और फुटेज कुछ इस तरह से है। ये देखें, अभी जो टावर है वो स्टैटिक है, मतलब हिल नहीं रहा, तो हमने इसको मूव करना है दाएं और बाएं। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी करके इसकी 3 डुप्लीकेट्स बनानी है। जो पहली डुप्लीकेट है उस पर मुझे मास्क करना है टावर को, दूसरी पे मुझे जो क्लाउड्स हैं इसको मास्क करना है, और तीसरी को मैं बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगा जैसा कि वो है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ टावर को मास्क। उसके लिए मैं जूम करूँगा, और यहाँ पे पेन टूल है, इसको अपने पिक करना है, और यहाँ से एक मिनट, इस जगह से इसकी मार्किंग शुरू करूँगा मैं, ताकि बाद में बैलेंस रहे। तो मैं इसको मास्क करता हूँ, इसमें थोड़ा देर लगेगी, और मैं इसको करूँगा स्पीड अप ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके जी, यहाँ पे होगी हमारी मास्किंग। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मास्क हुआ भी है कि नहीं हुआ है। मैं सारी लेयर्स को ब्लॉक करूँगा, खाली इसको रहने दूँगा, और ये मास्क हो गया। अब मैं सेकंड लेयर पे आऊँगा, इसको ऑन करूँगा, और यहाँ से मुझे इस लेयर पे ये क्लाउड्स जो हैं यहाँ से ये मुझे कॉपी करना है, यानी कि इनको मुझे पेस्ट, इनका मुझे मास्क करना है। सो यहाँ से तकरीबन कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको लेके आऊँगा टावर के बिल्कुल पीछे, कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं आऊँगा क्लाउड्स के मास्क पे। मास्क और जो इसका फेदर है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बेंड करता हूँ अंदर की तरफ। ये हो गया। ओके, मास्क का जो फेदर है वो बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आप ऑफ कोर्स को थोड़ा कम करें या ज़्यादा करें, अपने फुटेज के, अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं थर्ड लेयर को ऑन करता हूँ। सो अभी मेरे ख्याल में चीज़ें सारी बैलेंस्ड हैं। क्लाउड्स जो मिक्स हो गए तकरीबन काफ़ी हद तक, जो नहीं हुए हम उनको मिक्स कर लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, और यहाँ से मैं इसको नहीं आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि फिर जो दूसरा टावर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है। अब मैं आता हूँ इसकी एनिमेशन पे, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा मैं इसको रन करता हूँ। क्लाउड सही नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पे सही है मेरे ख्याल में, लेकिन वो आप सेटिंग कर लें अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ओके। इसके बाद जो टॉप की है
जो टॉप लेयर है उस पर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक एनिमेशन जिसका नाम है CC Bend It। इसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा उस लेयर पे जिस पे मैंने मास्क किया था टावर पे। मास्क में मैं आऊँगा, यहाँ से मैं मास्क जो एक्सपेंशन है इसको मैं करूँगा -3 ताकि मास्क जो टावर की मास्किंग है वो थोड़ी साफ़ रहे। ठीक है, फिर इसको मैं करता हूँ क्लोज़। इफेक्ट के नीचे CC Bend It है, इसको मैं ऑन रहने दूँगा। और इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे, जैसे मैंने CC Bend It पे क्लिक किया मुझे यहाँ पे 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको और आप ये देखें कि यहाँ पे जो टावर का टॉप है ये गायब हो चुका है। कोई मसला नहीं, ये वापस आ जाएगा। जस्ट आपने CC Bend It पे क्लिक करके यहाँ पे जो सर्कल है इसको आप ऊपर लेके जाएं और इतना कि जहाँ पे टावर प्रॉपरली पूरा नज़र आने लगे। ठीक है, और ये गेम आपने नीचे करनी है। इसका सर्कल यहाँ नज़र आ रहा है लेकिन मैं इसको यहाँ पे रखूँगा ताकि चीज़ें अच्छी लगें। ठीक है, तकरीबन इस जगह आइए। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है स्टार्ट और एंड। स्टार्ट को मैं लेके जाऊंगा बिल्कुल नीचे वाले सर्कल पे, क्योंकि एनिमेशन का जो स्टार्ट है वो हमेशा नीचे से होता है इस तरह की एनिमेशन का, और जो इसकी एंड पॉइंट है वो मैं दूंगा ऊपर की तरफ। ये चीज़ ओके, ये हो गया। इसको मैं करता हूँ जूम आउट और अब जाते हैं एनिमेशन के प्रोसेस पे। लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि गेम होगी कैसे। ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, थोड़ा समझ आपको आ गया यार कि ये चीज़ मज़े की है। सो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, V तो कॉपी के लिए, तो कंट्रोल Z करता हूँ ताकि वापस अपनी जगह पे आ सकूँ। इसके बाद मैं आऊँगा CC Bend It पे, नीचे आऊँगा और यहाँ पे टॉप पे बेंड का ऑप्शन है और साथ ही की फ्रेमिंग है। ठीक है, आपने एक की फ्रेम देना है और इसको यहाँ से बेंड करना है इतना जितना कि आपको चाहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए। ठीक है, 43। और जब आप उस बेंड को वहाँ पे रोकेंगे तो ख़ुद ब खुद एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि मुझे स्टार्टिंग में ही इसको मूव नहीं करना, तो मैं की फ्रेम डिलीट करूँगा। मैं इसको आगे लेके जाऊँगा यहाँ पे, फिर इसको मैं करूँगा मूव 43 पे, और जैसे मैंने मूव किया यहाँ पे की फ्रेम देना है मुझे एक दफ़ा। इसके बाद बाकी की फ्रेम्स वो आफ्टर इफेक्ट्स को दे देगा। इसको मैं आगे मूव करता हूँ और -43 करता हूँ, फिर मैं इसको आगे मूव करता हूँ। ठीक है, फिर जस्ट 43। इसी तरह मुझे सारे की फ्रेम्स बनाने हैं। ओके, इस एनिमेशन को मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। दिखने में ठीक है लेकिन थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है हमें। उसके लिए क्या करना है, मुझे सारी कीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करनी है ऐसे करके, और की फ्रेम पे आना है, की फ्रेम असिस्टेंट पे आना है। उसके बाद ईज़ करना है, ईज़ इन या ईज़ आउट नहीं करना, टोटली ईज़ करना है। अब इसको रन करते हैं। अब जो इसकी एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इतना कुछ पता नहीं चल रहा, और वाकई पता नहीं चल रहा। ये था CC Bend It इफ़ेक्ट, लेकिन मैंने अपने पास से आपकी आसानी के लिए इसका नाम तब्दील करके डांसिंग बिल्डिंग रखा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। लेकिन जो इफ़ेक्ट का नाम है वो Bend It है। ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था एक म्यूज़िक वीडियो में यूज़ हुआ था तकरीबन 2-3 साल पहले।
उसके बाद इसको काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर बिल्डिंग ज़्यादा है, टावर ज़्यादा है, तो मास्क करना और बिल्कुल एक ओरिजिनल वे में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम है, लेकिन जब हो जाए तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आप इसको आसानी से अपने व्लॉग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्डिंग्स को ही एनिमेट करें, आप कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अगर आपको प्लांट्स मूव करने हैं या लीव्स हैं या कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, तो अच्छा रहेगा। तो बस जनाब, डांसिंग बिल्डिंग इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का है। बहुत मज़ा है। कुछ समझ में नहीं आया, पूछें, सवाल करें, कमेंट करें, और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं लिस्ट में ऐड कर लूँगा। और फ़िलहाल अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।